पिछले लेसन में हमने देख लिया कि हमने किस तरह से वर्डप्रेस के इस फोल्डर को अनजिप किया था या इसमें से फाइल्स एक्सट्रैक्ट की थी। वो फाइल जो कि इस फोल्डर से एक्सट्रैक्ट हुई हैं, जिनको अभी हमने अपनी साइट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, वो इस फोल्डर में मौजूद हैं, जो कि एक नया यहाँ क्रिएट हुआ है। और हमें उन फाइल्स को अपने public_html के इस फोल्डर में मूव करना है ताकि वो काम कर सकें, क्योंकि अभी इस वक्त एक सब फोल्डर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से अगर आपके डोमेन का एड्रेस कोई टाइप करेगा तो वो उन फाइल्स तक एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें उन फाइल्स को अपने इस मेन फोल्डर में लाना है। इसके लिए हम इस फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं ताकि इस फोल्डर में हम आ जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करें। सारी फाइल सिलेक्ट हो गई। इसके बाद हमने इन सारी फाइल्स को अपने मेन फोल्डर में मूव करना है। इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो मूव फाइल्स की है। क्लिक किया, यहाँ आपको फाइल्स की लिस्ट नज़र आ रही है और आपसे पूछ रहा है कि आपने किस फोल्डर में जाना है। तो इस वक्त जो हमारी इन फाइल्स की लोकेशन है वो public_html का फोल्डर है और उसमें /wordpress का फोल्डर है। हम ये चाह रहे हैं कि हम इस फोल्डर से तमाम फाइल्स को public_html के फोल्डर में ले आएं। इसके लिए हमने इसके एड्रेस को यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब ये फाइल्स जो कि public_html/wordpress के फोल्डर में मौजूद थी वो मूव हो जाएंगी public_html के उस फोल्डर में जो कि इससे पहले मौजूद है, जिसका हमने जिक्र पहले किया। मूव फाइल्स के बटन पे हमने क्लिक किया। आपने देखा अब आपका ये फोल्डर खाली हो गया, तमाम फाइल्स यहाँ से गायब हो गई। ये फाइल्स कहाँ गई हैं, इनको देखने के लिए हम वापस अपने public_html के फोल्डर में आते हैं। क्लिक किया, आप देख सकते हैं तमाम फाइल्स यहाँ मौजूद हैं। इसमें एक ये फोल्डर, आप उसको डबल क्लिक करें, आप देख सकते हैं ये खाली फोल्डर है। वापस आ जाएं, इस फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन, डिलीट फाइल्स, ये फोल्डर हमने डिलीट कर दिया। दूसरी वो फाइल इसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको डिलीट भी ना करें, वो हमारी वर्डप्रेस की वही फाइल है जो कि हमने पहले अपलोड की थी और उसको एक्सट्रैक्ट किया था। इस फाइल को यहाँ मौजूद रहने दें। तमाम फाइल्स जो इस फोल्डर से एक्सट्रैक्ट हुई थी उनको हमने कामयाबी के साथ public_html फोल्डर में मूव कर दिया है। इसके बाद अगला मरला हमारा इस फाइल को कन्फिगर करने का है और डेटाबेस क्रिएट करने का है, जो कि हम अगले लेसन में देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जो हमने समझा वो आपको बिल्कुल सही तरह से समझ में आ गया है। हमने एक डोमेन परचेज किया है, कंपनी की तरफ से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन में से हमने वो मेल ओपन की जिसमें कि हमारे cPanel के लॉगिन पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन थी। cPanel पे लॉगिन हुए, wordpress.org से हमने CMS WordPress डाउनलोड किया, उसको अपने फाइल मैनेजर के जरिए से public_html फोल्डर पे अपलोड किया। उस फोल्डर से हमने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया और उन फाइल्स को हमने अपने public_html फोल्डर में मूव किया।